श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये अधिक मास का महीना चल रहा है और ये कोई साधारण अधिक मास का महीना नहीं है, ये सावन अधिक मास का महीना है। तो दोस्तों, पंडित जी ने इसी सावन अधिक मास के महीने में किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह उपाय पहले नहीं बताए हैं, ये अभी की कथाओं में बताए हैं जो कि कई सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सावन अधिक मास के महीने में किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने बिल्कुल नए नए बताए हैं, अभी की कथाओं में बताए हैं, और उन उपायों को हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, यह अधिक मास का महीना बार बार नहीं आता है, 3 साल में एक बार आता है और इस बार महासंयोग की वजह से सावन के बिल्कुल बीचों बीच में यह अधिक मास का महीना पड़ा है। तो भैया आपको ये मौका नहीं छोड़ना है, इस अधिक मास के महीने में ये वाले उपाय ज़रूर करना है। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस अधिक मास के महीने में करना है। तो सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, वो है 7 तिथियों का उपाय है। अधिक मास में इन 7 दिनों पर या इन 7 तिथियों पर आपको यह वाला उपाय करना है। इन 7 तिथियों में से किसी एक तिथि पर भी आप इस उपाय कर सकते हैं और इन 7 तिथियां या 7 दिनों पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो 7 तिथियों का उपाय है। तो सबसे पहले हमें इस अधिक मास के महीने की इन 7 तिथियों के बारे में जानना होगी, कौन से वो 7 दिन हैं, कौन सी वो 7 तिथियां हैं, है ना। तो सबसे पहली तिथि है दोस्तों पंचमी तिथि। इस अधिक मास के महीने में जब पंचमी तिथि पड़े, जब आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। दूसरी तिथि है अष्टमी तिथि। तीसरी जो तिथि है वो है एकादशी व्रत। चौथी जो तिथि है वो है दोस्तों प्रदोष का व्रत। पाँचवीं जो तिथि है दोस्तों वो है मासिक शिवरात्रि व्रत। छठवीं जो तिथि है दोस्तों वो है पूर्णिमा व्रत। और 7वीं जो तिथि है दोस्तों वो है अमावस्या, है ना। ये 7 तिथि हैं, ये 7 वो दिन हैं जो कि इस अधिक मास के महीने में आने वाले हैं। तो इसी दिन पर आपको यह उपाय करना है। इन 7 दिनों में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं जब जब ये दिन पड़ते हैं, और इन कभी भी किसी भी एक तिथि पर भी आप इस उपाय कर सकते हैं इन 7 तिथियों में से, ठीक है। तो उपाय क्या है और कब इस उपाय को करना है वो आप लोग सुनिए। जब आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियां चल रही हों, दुख और कष्ट चल रहे हों, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे हो रहे हों और आपको बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हों, तो उस स्थान पर आपको यह 7 तिथियों वाले उपाय करने हैं। करना क्या है और किस समय इस उपाय को करना है इन 7 तिथियों पर, वो आप सुनिए। इन 7 तिथियों में से, इन 7 दिनों में से किसी भी दिन या मतलब 7 तिथियों पर आपको इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है, लगभग 6 बजे से लेकर 7 या 7:30 8 बजे के बीच में, है ना। इसी समय के बीच में आपको इस उपाय करना है, मतलब शाम के समय में ही करना है। करना क्या है, शाम के समय आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। 5 दीपक कैसे तैयार करोगे? देखो, सबसे अच्छा जो दीपक तैयार करने का तरीका होता है वो आटे के दीपक होते हैं ना। और अगर मिट्टी के भी लेना चाहते हो उस उपाय में तो आप नए दीपक लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा आटा गूंद लेना है, बिल्कुल अच्छा वाला, शुद्ध वाला, और 5 आटे के दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। कितने? 5 आटे के दीपक, है ना। और दीपकों को तैयार करके उनमें आपको रखनी है गोल बाती, क्योंकि भगवान शिव जी का उपाय है तो उसमें गोल बाती का ही उपयोग होगा, है ना। तो 5 दीपकों के अंदर आपको गोल बाती रख लेनी है और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है, घृत डाल लेना है ना। डाल लिया आपने, 5 दीपक तैयार कर लिए। इन 5 दीपकों को आप रख लीजिए किसमें, एक थाली में, एक छोटी सी जो भी कटोरी हो आपके पास जिसमें ये 5 दीपक बन जाएं उसमें रख लीजिए, है ना। अभी आपको इन दीपकों को जलाना नहीं है, पहले उपाय समझ लीजिए उसके बाद ही कीजिएगा, है ना। तो ये 7 तिथियां जब भी पढ़ें तो उसमें से किसी भी, इन 7 तिथियों में से किसी भी तिथि पर या 7 तिथियों पर आपको शाम के समय प्रदोष काल में मतलब 5 दीपकों को तैयार कर लेना है और आ जाना है अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपके घर के मंदिर में भगवान विराजित हो, आपके घर का जो मंदिर हो वहाँ पर आकर आपको बैठ जाना है अपनी इस प्लेट को लेकर या इस थाली को लेकर जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं, है ना। अब इन 5 दीपकों को आपको अपने घर के मंदिर में ही जलाना है ना, मतलब मंदिर के सामने या पास में बैठकर ही जलाना है, क्योंकि इस उपाय को आपको कहीं बाहर जाने की करने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हैं ना। और पंडित जी ने बोला भी है कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। वैसे उस उपाय को आप अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास भी कर सकते हैं और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, पर बारिश की वजह से पंडित जी ने कहा है कि आप इस उपाय को अपने घर में ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको करना क्या है, अपने घर के मंदिर में आना है और अपने घर के मंदिर में आने के बाद सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर के भगवान की पूजन कर लेना है, उनको दीपक बाती कर देना है उनके लिए। उसके बाद में आपको इन अपने 5 दीपकों को जलाना है, ठीक है। लाइन से रख लो या जमा कर रख लो, 5 दीपकों को आप लोग जला दो अपनी प्लेट के अंदर ही। जला दिया आप लोगों ने, जलाने के बाद आप अपने वहाँ से उस स्थान से उठो और सीधा आ जाओ अपने घर के मुख्य द्वार पर। कहाँ पर आ जाओ? अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका मेन गेट होगा ना वहाँ पर आना है, जहाँ से आप लोग रोज़ अंदर बाहर आते हो ना, मुख्य द्वार, मेन गेट, वहाँ पर आना है। और वहाँ पर आने के बाद इन 5 दीपकों से कोई आपको आरती नहीं करना है, मात्र अपने भगवान जी वाले स्थान से जलाना है, उठकर आना है, सीधे अपने मुख्य द्वार पर आ जाना है। मुख्य द्वार पर आने के बाद इन 5 दीपकों को आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट के बाहर की साइड रखना है, ना कि बिल्कुल मुख्य द्वार पर रखना है ना।
जो चौखट होगी ना, जो मुख्य द्वार होगा, उसके बाहर की साइड जो आपका जीना वगैरह जो भी बना रहता है एक मुख्य द्वार के बाद में, तो वहाँ पर आपको ये पांचों दीपकों को एक साथ जमा देना है। किस साइड रखना है? अंदर की तरफ से जब आप देखना तो आपका जो भी सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ की तरफ आपको जो है ये पांचों दीपक जो है जला देना है। ठीक है, पांचों दीपक जब जला रहे हो मतलब रख रहे हो, क्योंकि जला तो आपने पहले ही दिए होंगे, तो जब आप लोग ये पांचों दीपक रख रहे हो तो उस समय भगवान शिव जी का आपको नाम का जाप करना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, किसी भी एक मंत्र का जाप करना है और भगवान से मन ही मन अपनी प्रार्थना करना है। दुख और समस्या अगर आपके जीवन में कुछ है तो उसके लिए प्रार्थना करना है कि वो आपके घर में सुख और शांति प्रदान करे, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये 5 दीपक वहाँ पर लगा देने हैं। बस इतना सा ही यह उपाय है। और अगर कोई फ्लैट्स में रहता है या कोई मल्टीज़ में रहता है तो उस स्थान पर उनका जो मुख्य द्वार होगा, जो मेन गेट होगा, भले ही वो कैसा ही गेट हो, उसी जगह पर आपको इस उपाय को करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद होगा क्या, आपके घर से सारी दुख और समस्याएं, सारी रोग और बीमारी सब कुछ दूर होगा, आपके घर में सुख और शांति आएगी, है ना। तो करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस सावन अधिक मास के महीने में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का भी एक निश्चित दिन है और निश्चित समय है, तो वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। इस उपाय को आपको जब करना है जब रविवार के दिन प्रदोष पड़ रही हो, रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो, जो कि इसी जुलाई के महीने में 30 जुलाई 2023 आप अपने कैलेंडर में देख लेना, रविवार के दिन प्रदोष पड़ रही है। तो सिर्फ रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत के दिन ही आपको इस उपाय को करना है, जो कि सावन अधिक मास के महीने में पड़ रही है। तो इस दिन आपको करना क्या है और किसके लिए ये उपाय करना है वो आप लोग सुनिए। अगर आपका पैसा कोई लेकर चला गया है और वो आपका पैसा आप वापस नहीं कर रहा है, या आपका घर में कोई व्यापार करता है, उसका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, वो घाटे में जा रहा है, वो बहुत नुकसान में जा रहा है, हर बार व्यापार शुरू करता है तो भाई घाटे में ही चला जाता है। तो अगर आपके घर में धन की भी कोई आवक नहीं है, धन की भी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो यह वाला उपाय आपको इस रविवार के दिन की प्रदोष के दिन करना है। रविवार के दिन पड़ने वाली इस प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि इस आपको अधिक मास के महीने में देखने को मिलने वाली है। तो उपाय में करना क्या है वो आप लोग सुनिए। इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी 3 बेलपत्री की। तो 3 बेलपत्री को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह। उपाय में मात्र 3 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो आप सामग्री लेकर जाना चाहें भगवान शिव जी के लिए वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 बेलपत्री आप भगवान शिव जी के मंदिर लेकर पहुँचिए। पहुँचने के बाद इन 3 बेलपत्री को 3 स्थानों पर एक नियम के साथ आपको चढ़ाना है। वो आप लोग अच्छे से सुनिए, समझिए, उसके बाद ही इन 3 बेलपत्री को इन 3 स्थानों पर चढ़ाइएगा, ठीक है। तो 3 बेलपत्री को आप भगवान शिव जी के मंदिर लेकर पहुँचे। सबसे पहली बेलपत्र निकालिए और इसे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। उस समय ये बात ध्यान रखिएगा कि उस बेलपत्री की डंडी का मुख भगवान शिव जी की तरफ होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। दूसरी बेलपत्र अपनी निकालिए। दूसरी बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको क्या करना है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहारा, शामली बारी, दाऊतली और देव। ये 5 नाम आपको ध्यान भी रखना है। जया, विषहारा, शामली बारी, दाऊतली और देव, ये 5 बेटियों के नाम का स्मरण करके इन 5 बेटियों के नाम को लेकर आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को उस पात्र से छुआना है जो ऊपर टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। 5 नाम लेकर उस पात्र से छुआकर इस बेलपत्र को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। और जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है, ठीक है। 2 बेलपत्री हो गई। अब तीसरी बेलपत्र को आप लोग निकाल लीजिए। अब तीसरी बेलपत्री जो है इसको आपको भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है। तीसरी बेलपत्र को मात्र आपको एक काम यहाँ पर करना है कि जो शिवलिंग का कटी भाग होता है, मतलब जहाँ पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, गोलम गोल जो भाग होता है शिवलिंग का कटी भाग, जहाँ पर मतलब शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर, तो उस स्थान पर कहीं पर भी आपको तीसरी बेलपत्र को छुआना है, मतलब कि स्पर्श कराना है, छुआना है, मात्र चढ़ाना नहीं है, छुआना है, स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद इस तीसरी बेलपत्र को लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष नीचे जो भी कंकड़ पड़ा हुआ हो, कंकड़ ना भी हो तो वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा मतलब उठाकर एक शिवलिंग का आकार दे दीजिएगा और उसे शिवलिंग मान लीजिएगा, ठीक है। करना क्या है, उसी शिवलिंग के ऊपर या उसी कंकड़ के ऊपर जिसको आपने शिवलिंग माना है उस बेलपत्री के वृक्ष नीचे, वहाँ पर जाकर आपको इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि उस बेलपत्री का जो डंडी का मुख होगा वो बेलपत्री के वृक्ष की तरफ होना चाहिए, है ना। इस तरीके से ये तीसरी बेलपत्र आप यहाँ पर समर्पित कर दीजिए और वहीं पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए अपने व्यापार के लिए, या किसी ने आपका धन लिया है तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। आपके घर में धन की समस्या चल रही है तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। इस उपाय को वही व्यक्ति करे जो कि व्यापार कर रहा है, जिससे किसी ने धन लिया है वो वापस नहीं कर रहा है,
है वही इस उपाय करेगा तो उसको और अच्छे से विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है, जो कि सिर्फ रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत का ही है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि इस अधिक मास के आखिरी दिन का उपाय है। मतलब ये जो अधिक मास चल रहा है, सावन का अधिक मास चल रहा है, सावन के अधिक मास का जो आखिरी दिन पड़ रहा है वो पड़ रहा है 16 अगस्त 2023 को। इस दिन का ही ये उपाय है, इसके अलावा कभी इस उपाय को नहीं करना है। ठीक है, कब पड़ रहा है? 16 अगस्त 2023 को। सिर्फ सावन के बीच में पड़ने वाले अधिक मास के महीने का यह उपाय है। इस बात को भी आप लोग सुन लीजिए। करना क्या है, इस दिन आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह एक कनेर का पुष्प लेना है। कितना? एक कनेर का पुष्प। कनेर का पुष्प कैसा होता है? जो पीले कलर का होता है और जो आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है, जो कि कहीं पर ऐसा कोई मतलब जानवर खाते भी नहीं है उस वृक्ष के पत्तियों को या फूल को। ठीक है, तो उस फूल को आपको लेकर आना है, पीले कलर का होता है, और 2 लोटा जल अपने घर से भरकर निकलना है, एक के ऊपर एक जल पात्र रखकर, है ना। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी की चौखट पर जैसे ही पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद आपको अपने जो 2 पात्र एक के ऊपर एक आप अपने घर से लेकर निकले हैं, उन एक के ऊपर एक पात्र रखे हुए को ऊपर वाले पात्र को अपने दूसरे हाथ में ले लेना है, उल्टे हाथ में ले लेना है। ठीक है, दोनों हाथ में आपके पात्र होना चाहिए एक एक, जब आप शिव जी की चौखट पर पहुंच जाए। जैसे ही आपके दोनों हाथों में पात्र आ जाए तो आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। प्रवेश करने के बाद शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों से एक धारा से एक साथ आप जल समर्पित करिए। ठीक है, कैसे करोगे? इन दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने रखकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से जल समर्पित करना शुरू करोगे और एक धारा से जल समर्पित करके समाप्त करोगे। ठीक है, मतलब जल को पूरा वहाँ पर चढ़ा दोगे भगवान शिव जी के ऊपर। और जल चढ़ाने के बाद फिर आपको यह जो एक कनेर का पुष्प है, मात्र एक कनेर का पुष्प ही बहुत ज़्यादा कमाल करेगा इस दिन, है ना। तो एक कनेर का पुष्प आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। फूल का मुख अपनी तरफ करके चढ़ाना है या सामने की तरफ करके चढ़ाना है। जहाँ पर जलाधारी होती है उस तरफ इस फूल का मुख करके आप लोग चढ़ाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये वो दिन रहेगा जब सावन वापस से शुरू हो रहा होगा। 16 अगस्त को इस अधिक मास के महीने का आखिरी दिन है और अगले दिन से सावन वापस से शुरू हो जाएगा। तो ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान शिव लौटाते हैं और 33 कोटि देवी देवता जो है इतना लौटाते हैं कि आप कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से होगा क्या कि आपके घर में इतनी धन संपदा आएगी जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, और इतना धन संपदा आप कभी संभाल भी नहीं पाओगे। तो यह उपाय विशेष रूप से करिएगा, आपके घर में बहुत धन संपदा आएगी इस उपाय को करने के बाद। चलिए दोस्तों अगले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इसी सावन अधिक मास के महीने में करना है। और इस उपाय को करने का भी एक दिन है। इस सावन अधिक मास के महीने में, सिर्फ इस अधिक मास के महीने में जब भी मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, जो महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि होती है वो पड़ जाए, उस दिन आपको इस उपाय को करना है। इसके अलावा कभी नहीं करना है। करना क्या है, इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी बहुत ज़्यादा है, डायलिसिस चल रही हो, किडनी लिवर से जुड़ा हुआ कोई दिक्कत परेशानी हो, या कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी या कोई भी छोटी से छोटी रोग और बीमारी चल रही हो, उस स्थान पर आप ये वाला उपाय इस अधिक मास के महीने में पड़ने वाली जो है मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा। प्रातःकाल सुबह सुबह आपको एक दूर्वा लेनी है। दूर्वा कौन सी लेनी है? हरी दूर्वा नहीं लेनी है, सफ़ेद दूर्वा लेनी है। हरी दूर्वा के बीच में ही एक सफ़ेद दूर्वा भी लगी हुई होती है, तो आपको वह दूर्वा तोड़कर लानी है और अपने साथ में एक लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको इस दूर्वा को, इस सफ़ेद दूर्वा को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर क्या बोलना है? कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है इस दूर्वा को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रखते हुए। उसके बाद एक लोटा जल एक धारा से भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित आपको कर देना है। किस नाम से? अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जैसे ही आप जल समर्पित कर देते हैं, उसके बाद में कुछ जल का बाग जलाधारी से आपको झील कर लाना है और उस दूर्वा को, जो आपने भगवान शिव जी पर सफ़ेद दूर्वा चढ़ाई है, इस दूर्वा को उठाकर अपने घर लेकर आना है। ठीक है, घर आने के बाद यह जो जल आप झील कर लाए हैं, इस जल का कुछ आचमन जो है उस व्यक्ति को कराना है जिसके लिए आपने इस उपाय को किया है, जिसको डायलिसिस हो रहा हो, किडनी लिवर से जुड़ी हुई कोई रोग और समस्या, उसको कराना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो दूर्वा आप लेकर आए हैं, इस दूर्वा को आपको किसी भी शुद्ध जल में गला देना है, रख देना है, और उसके बाद उसी जल का बिल्कुल आधी से आधा चम्मच का भाग जो है प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम को जो है आपको उस व्यक्ति को देना है जिसको रोग और समस्या चल रही हो। ठीक है, कम से कम 1 से 1.5 महीना तक आप इस उपाय को करके देखिए, फिर उसके बाद आप चमत्कार खुद ब खुद देख लेंगे। पर करना सिर्फ अधिक मास के महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन है। उसके बाद आप उस दूर्वा के माध्यम से उस जल को जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। आपको निरंतर ही जो है यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगले और आखिरी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको इसी अधिक मास के महीने में करना है। ठीक है,
इस अधिक मास के महीने में सिर्फ 3 तिथियों पर ही आपको इस उपाय करना है। सबसे पहले प्रदोष का व्रत है, दूसरा है दोस्तों मासिक शिवरात्रि और तीसरा है दोस्तों सोमवार की अष्टमी। जब ये 3 तिथियां पड़ जाएं तब आपको इस उपाय को करना है। और इस उपाय को आपको जब करना है जब आपके घर में किसी को चर्म रोग हो गया हो या किसी को जो है यहाँ पर मतलब जो सफ़ेद दाग जैसे हो जाते हैं ना वो हो गया हो, तब आपको इस उपाय को करना है। या कैंसर जैसी कोई बड़ी रोग और बीमारी चल रही हो तो तब आपको ये उपाय करना है। शरीर में कोई रोग और समस्या हो तब करना है, ठीक है। इस उपाय में आपको 7 दूर्वा लेनी है। अब यहाँ पर आप दूर्वा हरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूर्वा लेनी है, 5 बेलपत्री लेनी है और एक नाम ध्यान रखना है, लकुलेश महादेव का नाम है ना। और इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है कि 7 दूर्वा और 5 बेलपत्री भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले 7 दूर्वा को एक साथ जो है आपको जमा कर जो है भगवान शिव जी के ऊपर लकुलेश महादेव के नाम से समर्पित करना है। उसके बाद में 5 बेलपत्र एक साथ जमा कर लकुलेश महादेव के नाम से समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अगर वह रोगीला व्यक्ति जिसको चर्म रोग है या जिसको कैंसर जैसी बड़ी रोग और बीमारी वह खुद इस उपाय कर सकता है तो ज़्यादा बेहतर होगा आप उसको ही इस उपाय को करवाएं। उसके बाद दोस्तों उसकी जो भी बीमारी होगी, सफ़ेद दाग की जो भी बीमारी होगी, कैंसर जैसा रोग होगा या शरीर में कोई भी रोग होगा तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है और जो आखिरी उपाय है वो दोस्तों ये है कि जब भी इस अधिक मास के महीने में पंचमी तिथि पड़ जाए, एक तो निकल गई है, अब जब भी पंचमी तिथि पड़ जाए तो उस पंचमी तिथि पर आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह थोड़ा सा शुद्ध गन्ने का रस और ताज़ा गन्ने का रस लेकर आना है और उसको क्या करना है अपने घर के तुलसी जी के क्यारे के पास लेकर आना है, जहाँ पर आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ हो। वहाँ पर आने के बाद उस मतलब उस तुलसी के पात्र को आपके उल्टे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ के तली में थोड़ा थोड़ा जो है आपको 7 बार गन्ने का रस लेना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर उसमें चढ़ाना है, ठीक है। जैसे एक बार आपने चढ़ाया नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा, फिर दूसरी बार चढ़ाया, इसी तरीके से 7 बार आप लोगों को जो है गन्ने का रस थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेकर अपने सीधे हाथ के तली में नाम और गोत्र बोलकर चढ़ाना है। इस उपाय को करने से आपके घर में इतनी धन संपदा आएगी जितनी आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये वो सारे उपाय थे जो कि आपको सिर्फ इस अधिक मास में पड़ने वाले इन विशेष दिनों पर ही करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। तो हमने सारे उपाय आपको बता दिए हैं। ये सारे उपाय हमने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिए हैं, भोलेनाथ भक्ति। आप भोलेनाथ भक्ति गूगल पर बोलेंगे तो पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर आप जाकर ये सारे उपायों को आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है इन उपाय करने में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।